नमस्कार। बर्गर किंग इंडिया का जब आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब सभी को पता है कि इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को दुगना प्रॉफिट दिया था और लिस्टिंग के बाद भी इस शेयर में धमाकेदार तेजी आई थी। पर जैसे इस शेयर का प्राइस इस जोन में पहुंचा, उसके बाद इस शेयर में गिरावट शुरू हो गई और दोस्तों कुछ ही समय में ये शेयर 40% जितना नेगेटिव में चला गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस शेयर में लगातार गिरावट ही चल रही है। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बर्गर किंग इंडिया लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर में तेज़ी कब आएगी, क्या इस शेयर में और गिरावट आ सकती है, इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम दोस्तों सबसे पहले इस शेयर में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस शेयर में जो सबसे पहला सपोर्ट है वो है 126.40 रुपीज़ का लेवल। और दोस्तों ये ही एक सपोर्ट है इस शेयर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर ने इसी लेवल पर मल्टी टाइम सपोर्ट लिया है। और ये शेयर आप देखो एक चीज़ कि इस शेयर में यहाँ पर गिरावट तो चल रही है, पर यह शेयर इस जोन में सपोर्ट ले रहा है और इसके नीचे ये शेयर कभी भी क्लोजिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर 126.40 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल्स को। तो दोस्तों अगर बात आती है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पर आप ये वाला जो ट्रेंड लाइन देख सकते हो, यह ट्रेंड लाइन बर्गर किंग शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेयर ने इसी ट्रेंड लाइन पे मल्टी टाइम रेजिस्टेंस फेस किया है। जब भी इस शेयर में तेज़ी आती है तो ये शेयर इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस फेस करता है और वापस इस शेयर में गिरावट आ जाती है। इसलिए दोस्तों ये ट्रेंड लाइन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और जैसे ही ये शेयर इसको ब्रेक करेगा उसके बाद इस शेयर में तेज़ी आ जाएगी। अगर बात आती है रेजिस्टेंस लेवल की, तो यहाँ पर आप ये वाला जो लेवल देख सकते हो 134.10 का लेवल, ये लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये इसी जोन में ये शेयर मल्टी टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस शेयर में दो टेक्निकल इंडिकेटर्स को लगाऊंगा। पहला है MACD और दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। तो यहाँ पर आप देख सकते हो MACD में लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे हैं, पर इनका जो साइज़ है वो अभी भी बहुत छोटा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। और अगर हम RSI को देखते हैं तो RSI है अभी 45 के करीब में, तो RSI भी वीक दिखाई दे रहा है। दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स वीक दिखाई दे रहे हैं। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। पहले तो मैं इन दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ। तो दोस्तों अगर बात आती है खरीदारी की, तो इस शेयर में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका दिख रहा है, क्योंकि ये शेयर अपने सपोर्ट के इधर आ गया है और चांसेस है कि ये शेयर इधर से तेज़ी दिखा सकता है। तो अगर बात आती है मैं इस शेयर को कब खरीदूंगा, तो मैं इस शेयर को तभी बाय करूंगा जब ये शेयर अपना 135 का रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देखो ये शेयर अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो पहले तो इस शेयर में तेज़ी आएगी और एक बहुत बड़ा ट्रेंड रिवर्सल भी होगा। इस शेयर में जो लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा है वो एक अप ट्रेंड में बदल जाएगा और ये शेयर हमें एक अच्छे रिटर्न्स दिखा सकता है। और फिर दोस्तों 135 का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इस शेयर में हमें 175 से लेके 200 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर हम बात करें आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आप इस शेयर को अभी होल्ड करो, पर दोस्तों यहाँ पर आपको कॉशन भी रहना रहेगा, क्योंकि अगर इस शेयर में यहाँ से गिरावट आ जाती है और ये शेयर अपना 126 वाला सपोर्ट तोड़ देता है तो इस शेयर में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस शेयर में 125 रुपीज़ का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा सकते हो। और दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। आप अगर कुछ भी डिसीजन लेते हो तो आप अपना रिसर्च करो। और दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।